स्वागत है आप सभी का CGPSC इन हिंदी पे। ये साहित्यकार का हमारा नवा पार्ट है जिसमें हम महिला साहित्यकार देखने वाले हैं। इससे पहले हम 8 पार्ट और लेके आए हैं जो पुरुष साहित्यकार के ऊपर है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिएगा। उससे आपके जितने भी सारे पुरुष साहित्यकार हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और सारे साहित्यकारों को हमने स्टोरी के माध्यम से याद किया है। तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिला साहित्यकार। इस एक वीडियो में हमारे सारे महिला साहित्यकार कंप्लीट हो जाएंगे अलग से, और कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला साहित्यकार सबसे पहला आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उर्मिला शुक्ला। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी पे गौर करिएगा। एक औरत है जो है छत्तीसगढ़ की औरत, मान लेते हैं कि वो औरत कौन है, उर्मिला। एक छत्तीसगढ़ की औरत है जिनका नाम है उर्मिला। वो क्या करती हैं, वो जाती हैं टैटू बनवाने के लिए। टैटू बनवाने के लिए जाती है तो वो बोलती है कि भाई मेरे को टैटू जो है वो फूल का बनाना है। कौन से फूल का बनाना है, तो वो बताती हैं कि गुलमोहर के फूल का टैटू बनवा दो। और जब वो टैटू बनवाते रहती है तो उसी समय मनोरंजन के लिए वहां पे महाभारत चलते रहता है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। इसी से हम सारे साहित्य रचनाएं निकालते हैं। सबसे पहला छत्तीसगढ़ की औरत है, तो सबसे पहली रचना क्या हो जाएगी आपकी, छत्तीसगढ़ की औरत। औरत नहीं करिएगा इसको, छत्तीसगढ़ी में औरत को औरत लिखते हैं। औरत, औरत पहली रचना। दूसरा, टैटू बनवाने के, टैटू को क्या बोलते हैं हिंदी में, गोदना। छत्तीसगढ़ी में गोदना बोलते हैं ना। तो दूसरी रचना जो है गोदना के फूल। कौन सा फूल, गुलमोहर बनवा रही थी तो गुलमोहर तीसरी रचना है। चौथा, महाभारत चल रहा था टीवी पे। महाभारत में क्या दिखता है, महाभारत में कौन दिखते हैं, द्रुपदी। द्रौपदी का ये नाम है द्रुपदी। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरी रचनाकार पे। दूसरी रचनाकार जो हमारे वो है गीता शर्मा। इनकी देखिए 2 ही रचना है, आप चाहे तो उसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। शिव महापुराण और ईशानी 9 उपनिषद, या ये एक छोटी से स्टोरी है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। या एक वाक्य है, गीता ने कहा शिव के महापुराण में ईशानी के 9 उपनिषद हैं। गीता ने कहा शिव के महापुराण में ईशानी के 9 उपनिषद हैं। या तो आप इन्हें डायरेक्ट याद कर लीजिए या इस वाक्य में इसे जोड़ के याद कर लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निरुपमा शर्मा, हमारे तीसरे साहित्यकार। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार लिखा गया है। इसे ये वाले लाइन को काट दीजिएगा, बताऊंगा मैं आगे क्यों कट रहा है ये। बस अभी यहाँ याद रखिए, इनके लिए एक हमने स्टोरी बनाई है छोटी सी। निरुपमा, ठीक है, माँ है जिनका नाम है निरुपमा। अपनी बेटी, कौन, ऋतु। ऋतु है निरुपमा की बेटी। उनको पत्री, पत्री समझ रहे हैं जिसमें खाना देते हैं, पत्री में खाना देती है। ठीक है, पत्री में ऋतु को क्या दिखता है, इंद्रधनुष बना हुआ दिखता है। इंद्रधनुष बना हुआ दिखता है तो वो क्या करती है, रोना शुरू कर देती है इंद्रधनुष की वजह से। ठीक है, और कहती है कि मेरे को खाना नहीं खाना है, दाई मोला खेलन दे। मुझे खाना नहीं खाना है, दाई मोला खेलन दे। इन्हीं से सारी रचनाएं निकालते हैं। सबसे पहले बेटी कौन थी, ऋतु, तो सबसे पहली रचना बनाइएगा ऋतु वर्णन। ठीक है, सबसे पहली रचना है ऋतु वर्णन। उसके बाद फिर पत्री में खाना देती है, पत्री से बनाएगा पतरंगी। उसके बाद तीसरा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से बनाएगा इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। उसके बाद रोती है, रोती है तो आंसू निकलेगा ना, रोती है तो आंसू निकलेगा, आंसू निकलेगा तो आंसू से बनाइए बूंदों की सागर। ये रचना पूछी जा चुकी है। उसके बाद क्या बोलती है अपनी माँ को, दाई मोला खेलन दे, दाई खेलन दे। एक रचना और है इनकी जो यहाँ पे छूट गया है, छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार, ये लिखा गया है, पहली महिला साहित्यकार लिखा गया है। इस पहली को काट दीजिएगा बस। ठीक है, इस पहली को काट देते हैं। छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार इनकी जो है वो है रचना। चलिए आगे आते हैं अगले साहित्यकार पे। सुधा वर्मा, इनके लिए एक स्टोरी है, इस पे गौर करिएगा। स्टोरी छत्तीसगढ़ी में है। ठीक है, सुधा, इनकी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम है दुलारी
और दूसरी बेटी का नाम है चुरकी और भुरकी। तो सुधा अपनी दोनों बेटी को समझाती है, एक बेटी रोते रहती है तो अपने दोनों बेटी को समझाती है। सुधा दुलारी और चुरकी बुरकी से बोलती है क्या, झन रो तोर आंसू हवे धन के बराबर, पैर तोर धरती के श्रृंगार, बन के चंदेनी तय हर छाता पकड़ के घूमत रहा। दोबारा देखिएगा, सुधा अपनी दोनों बेटियां को बोलती है, दुलारी और चुरकी बुरकी को, कि झन रो तोर आंसू हवे धन के बराबर, पैर तोर धरती के श्रृंगार, बन के चंदेनी तय हर छाता पकड़ के घूमत रहा। इसी से सारी रचनाएं निकालते हैं। सबसे पहले पहली बेटी का नाम दुलारी, दूसरी बेटी का नाम चुरकी बुरकी। तोरासू देखिए टिक किया हुआ है, तोरासू से बनाइएगा तरिया के आंसू। धन के बराबर, धन से बनाइएगा धनबार के छावमा। परिया तोर धरती के श्रृंगार, इससे बनाएगा परिया धरती के श्रृंगार, पैर को परिया कर दीजिएगा। बन के चंदेनी रचना है। उसके बाद छाता से आपको बनाना है क्षितिज के पार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा हुआ था कि छत्तीसगढ़ की पहला महिला साहित्यकार कौन है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना है सरला शर्मा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है। सबसे पहला तो इनकी ये रचना आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार इन्हें बोला जाता है। किस रचना के लिए? माटी के मैदान के लिए। 2004 में आई थी शायद ये रचना, 2003 या 4 में आई थी, माटी के मैदान। ठीक है, इसके लिए इन्हें छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार बोला जाता है। अब इनकी स्टोरी देखते हैं। सरला सूरता के बादल में खोई थी, तभी बादल वहां आके कहता है क्या, सुन संगवारी माटी के मितान, माँ अरग देहबर चल। सिंपल है, सुन संगवारी माटी के मितान, माँ अरग देहबर चल। एक चीज और याद रखिएगा, संगवारी एक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल मेंस में कि संगवारी क्या है आपका, एक वचन है या बहुवचन है, ऐसे करके शायद कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो संगवारी ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन है शायद, उसे मैं देखता हूँ, बाद में अगले वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला तो सूरता के बादल, दूसरा माटी के मितान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसे याद रखिएगा, माटी के मितान। तीसरा आखर के अरख, और चौथा सुन संगवारी। ठीक है, इनकी 4 ही रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिंगल लाइनर रचनाएं आ जा रहे हैं आपके सारे के सारे। सबसे पहले तो 6वें नंबर पे जो है वो है अनसुईया अग्रवाल, इनकी रचना याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ व्रत तिहार औ कथा कहनी, एक सिंगल लाइन की रचना है। गिरजा शर्मा, इनका एक ही रचना है, कार्तिक महत्तम। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि एक संस्कृत श्लोक है, उसका अनुवाद है ये। ठीक है, उसके बाद 8वां जो है तुलसी देवी तिवारी, इनका है केजा। 2-3 रचनाएं और हैं लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया, इस वजह से मैं इसे लिखवा नहीं रहा हूं। आगे चलते हैं। वसंती वर्मा, इनकी 3 रचनाएं हैं। मोर अंगना के फूल, छत्तीसगढ़ काव्य साहित्य की प्रथम कृति बोला जाता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इसे। उसके बाद मितानिन और मोर आमा के डारी। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद आते हैं शकुंतला शर्मा, चंदा के छाव में, कुमार संभव, करगा और चंद के छटा। इनकी हमने आगे पे एक और बनाया हुआ है जिसमें इनकी सारी रचनाओं को हम स्टोरी के माध्यम से देखेंगे, तो इसे छोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे मिलेंगे ये दोबारा। सत्यभामा अडिल के लिए क्या रचना है आपकी, गोट, ठीहा और रतिहा पहागे। और कुछ रचनाएं हैं जैसे नर्मदा, निशब्द, कुवार सूरज की दोपहर और काला सूरज। ये सारी जो रचनाएं ये हिंदी रचनाएं हैं। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाले जितने दिख रहे हैं आपको ये इनकी छत्तीसगढ़ी रचनाएं हैं। हम वैसे अगर आप देखें कि हम ये महिला साहित्यकार देख क्यों रहे हैं, तो देखिए लास्ट ईयर सीजीपीएससी ने क्या किया था कि महिला साहित्यकार से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो अब आप सीजीपीएससी को पूरे तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कहाँ से क्वेश्चन देगा, तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप महिला साहित्यकार तैयार करके जाइए।
आपका जो इस साल वाला मेंस होने वाला है उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये, साथ में आपका अभी एसीएफ का पेपर होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बुक देखते हैं तो बुक में आपको और सारी रचनाएं मिलेंगी, लेकिन मैंने क्या किया है कि बहुत सारी रचनाओं को नहीं लिया है, जो सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी बस उसे ही लिया हुआ है। चलिए देखते हैं आखिरी हमारे कौन है रचनाकार, शकुंतला शर्मा। इनका हमने ऊपर नाम देखा था, लेकिन इनकी रचनाएं काफी सारी हैं, इस वजह से मैंने इनके लिए एक अलग से एक स्टोरी बना दी है। इनसे इनकी सारी रचनाएं आ जाएंगी, सारी की सारी रचनाएं, कुछ रचनाएं छूटने नहीं वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शकुंतला शर्मा की क्या क्या रचना है। उससे पहले हम लोग को एक स्टोरी देखनी पड़ेगी, ठीक। देखते हैं स्टोरी क्या है। एक क्षेत्र है जिसका नाम है कौशल। कौशल क्षेत्र में चंदा आसमान में है और वहीं पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसकी आंख खुलती है। आंख खुलती है तो वो बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, यानी कि उसकी याददाश्त खो गई है। अब वो थोड़ी देर भटकता है, उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे अपने पैर को लय में लाता है और चलना शुरू करता है। 2.5 दिन चलता है, तब जाके ये कौशल प्रदेश को पार करता है और दूसरे प्रदेश पहुंचता है। वहां पे उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम है शकुंतल, ठीक है। वहां पे एक लड़की दिखती है उसे जिसका नाम है शकुंतल। अब शकुंतल को देखता है, बात करने के लिए जाता है, तो वो शकुंतल उसको देखती है और बोलती है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी। उसके बाद फिर वो पूछता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। तो वो उनकी बेटी जो शकुंतल है वो बताती है कि आप जो हैं, आपका नाम जो है वो है कुमार संभव और आप रघुवंश कुल के हैं। फिर बताती है कि आप वहां कैसे पहुंचे। दुश्मनों का आक्रमण हुआ था और उसकी रक्षा के लिए, यानी कि आपने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्या किया, उन्हें छाट छाट के मारते हुए अपने प्रदेश से पार लेके गए। और जैसे ही आप प्रदेश के बाहर गए उसके बाद आपका कुछ पता नहीं चला, हो सकता है कि दुश्मनों के वार से आपकी याददाश्त खो गई हो। तो ये जो है इनकी छोटी सी कहानी है, इससे सारी रचनाएं निकालेंगे। सबसे पहले दिख रहा है कौशल प्रदेश में चंदा था, वहां पे उनकी आंखें खुली। बस ये याद रखिएगा सबसे शुरू में कि ये जो तीसरा लाइन वाला है ऊपर से लेके नीचे तक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। ये स्टोरी को जोड़ने का काम कर रहा है बस, ये वाला, इसका ज्यादा कोई अर्थ नहीं निकलता। सबसे पहली रचना देखते हैं। सबसे पहली रचना जो है इनकी ये कोसला, सबसे पहली रचना जो है इनकी कोसला। उसके बाद चंदा दिख रहा है, चंदा से करिएगा चंदा, एक मिनट, चंदा से करिएगा चंदा के छाव मां, ठीक है। व्यक्ति की आंखें खुली और पूछता है मैं कौन हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं। कर दिख रहा है आपको, कर से बनाइएगा करगा। धीरे धीरे वो उन्होंने अपनी लय पकड़ी, एक रचना है उनकी लय, और 2.5 दिन चला आगे। ढाई से करिएगा ढाई आखर, ठीक है। प्रदेश पार किया, उसके बाद शाकुंतल से मिलते हैं। शाकुंतल उनकी बेटी, शाकुंतल रचना है, ठीक है। शाकुंतल रचना है और वो क्या बोलती है कि मैं आपकी बेटी से बनाइएगा बेटी बचाओ। उसके बाद आपका नाम, वो बताती है कि आपका नाम जो है क्या है, कुमार संभव इनकी रचना है। अगला, आप रघुवंश कुल के हैं तो रघुवंश सार, ठीक है। अगली रचना जो है उनकी वो है आपका रघुवंश जो है उनकी अगली रचना है। उसके बाद दुश्मनों का आक्रमण हुआ था, ये वाली का कोई अर्थ नहीं बनता, मैंने पहले ही बताया है, नीचे तक आ जाइए इसको। दुश्मनों का आक्रमण हुआ था और भारत स्वाभिमान इनकी रचना है। उसके बाद छाट के मारते हुए, छाट को करिएगा छंद के छटा,
ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या रचनाएं मिली। कोसला, कोसला अपने आप में रचना है पहला। दूसरा चांद, चांद से बनाइएगा चंदा के छाव माँ, दूसरा रचना। तीसरा कर, कर से बनाइएगा करगा। चौथा लय से बनाइएगा लय, लय ही रहेगा। 2.5 दिन से बनाइएगा ढाई आखर। प्रदेश पार किया, शाकुंतल बेटी से मिला, बेटी जो है उनकी 5वीं रचना है, 6वीं रचना है। उसके बाद अपनी बेटी से मिला, बेटी से करेगा बेटी बचाओ जो उनकी 7वीं रचना। उसके बाद फिर कुमार संभव 8वीं रचना। रघुवंश 9वीं रचना। भारत स्वाभिमान 10वीं रचना। और छाट छाट कैसे बनाइएगा छंद के छठा 11वीं रचना। तो आप अगर ये छोटी सी स्टोरी याद रखते हैं तो आपको इनकी 11 रचनाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस लगेगा, उसके बाद फिर ये रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। और हमारी जो लास्ट महिला साहित्यकार एक जो बच गई हैं उनका नाम है शकुंतला तरार। इन्होंने पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नारी संबल। बस ठीक है, यहाँ पे आपका साहित्यकार का पूरा सीरीज कंप्लीट होता है। अगर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप 90 से 95% के क्वेश्चन एकदम सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये जितने भी साहित्यकार अपने लिखे हैं या देखे हैं सारे के सारे ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। तो अगर आपने पूरा का पूरा साहित्यकार का सीरीज देखा है तो आपको कहीं किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा साहित्यकार, हमारे 9 पार्ट के वीडियो आए हैं, आपको कौन से साहित्यकार सबसे ज़्यादा जिनकी स्टोरी आपको अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।